बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फिश। फ्राई फिश बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले नमक, अजवाइन, गरम मसाला, साबुत लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 अदद लीमू जिसको हमने क्यूब शेप में कट किया हुआ है। और साथ में हम लोग डालेंगे विनेगर। और विनेगर का ये होगा कि विनेगर से जो है इसकी टेंडराइज अच्छी हो जाएगी फिश की। बेसन और पिसा हुआ धनिया एंड ज़ीरा। पहले हम लोग विनेगर ऐड करेंगे। सिरका जो हमारे पास है ये आपने बड़े चम्मच साइज में लेना है। और ये हम लोगों ने ऐड करना है 4 चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे अजवाइन 1 चम्मच। हमारी फ़िश जो है वो 2 kg है तो इसके लिए 1 चम्मच काफ़ी होगा। कुटी हुई साबित लाल मिर्च ये जाएगा 1.5 चम्मच। गरम मसाला आधा चम्मच। स्पाइस लाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें कि आप कितना स्पाइस पसंद है आप लोगों को। नमक ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने ऑलरेडी नमक लगाया हुआ है मछली की पीसेस पर तो हम लोग 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मिक्सचर था धनिया और ज़ीरे का। और इसको जो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना ताकि ये फिश पे चिपका रहे। 3 टीस्पून ऐड करें। ये जो हमने पेस्ट लिया हुआ है इसको हमने ग्राइंड किया है लेकिन ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है। इसको पाउडर्ड फॉर्म में नहीं लेके गए। इसको थोड़ा मोटा पीसेस हम लोगों ने इसके रखे हुए हैं। मोटे मोटे पीसेस रखे हुए हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग बेसन 4 टीस्पून। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे लेमन। हम लोगों ने 3 लेमन कट किए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आए फिश में। अब हमने लेमन सारे निचोड़ लिए हैं। 6 पीसेस थे तो हम लोगों ने लेमन सारे निचोड़ लिए। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। आप इसको हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और स्पून के साथ भी, लेकिन मुझे हाथ के साथ ज़्यादा इजी लग रहा है इसलिए मैं हाथ के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लें कि कोई क्वांटिटी अगर कम है किसी इंग्रेडिएंट्स की तो उसको आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। लाइक नमक हो गया, अगर स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जी ये हमारा 2 kg फ़िश है। अब इस पे ये जो मसाला हमारा तैयार हो गया है इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे अब। और ये लगाने के बाद करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज में फॉर 2 आवर्स। मसाले को आपने ऐसे लगाना है कि ये फ़िश जो है ये सारी आपकी कवर हो जाए। और ये जब आप फ्रिज में जब आप रखेंगे 2 घंटों के लिए तो ये जो मसाला है ये इसके ऊपर स्टिक रहेगा, इससे उतरेगा नहीं। तो ये हम पीसेस पे अब लगा रहे हैं मसाला। और ये इतना टेस्टी होता है जब ये फ्राई होगा तो मज़ा आ जाएगा खाने से। तो है मछली पे सारे पीसेस पे मसाला लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब पे हम लोगों ने सही से मैरिनेट भी कर लिया है। अब हम लोग इसको रखेंगे फ्रिज में 2 घंटों के लिए ताकि ये मसाला जो है इस पे
स्टिक रहे। ये देखें, इस तरह आपने मसाला कवर करना है। ये हमने सारे पीसेस पे मसाला लगा दिया है। अब ये जब 2 घंटे बाद हम लोग निकालेंगे इसको फ्रिज से, तो फिर इसको फ्राई करेंगे और वो आपको फिर दिखाएंगे कि आपने फ्राई कैसे करना है। जी, ये हमने इसको फ्रिज में रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब 2 घंटों बाद में हम इसको निकालेंगे। जी नाज़रीन, हम लोगों ने जो फ़िश मैरिनेट की थी 2 घंटे पहले, अब उसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप जो है फ्राई पैन लें, फिर उसमें आप ऑयल ऐड करें और ऑयल इतना ऐड करें कि आपकी जो फ़िश है वो इसके अंदर डिप हो जाए। जी नाज़रीन, ये हमारी जो है फ़िश है जिसको हम लोगों ने मैरिनेट किया था 2 घंटे पहले। आप फ़िश को जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडी जगह पर भी रख सकते हैं, ताकि ये देखें ये मसाला इसके साथ चिपका हुआ है। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। और लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। फ्लेम लो रखें ताकि ये जो मसाला है ये इसके ऊपर से हटे ना। जी, आप इसको तब तक फ्राई करें जब तक साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन साइड ना हो जाए तब तक आप इसको फ्राई करें। जी, हम लोग ने साइड टर्न कर ली है, फिर वो साइड थोड़ी जब गोल्डन हो जाएगी तब हम लोग देखेंगे बना हुआ है या नहीं, तो फिर हम इसको दोबारा टर्न कर लेंगे। जी, आपको जैसे नज़र आ रहा है ये मसाला, अगर आप देखें तो मसाला इसके ऊपर अभी तक लगा हुआ है। ये मसाला जो है फ्रिज में रखने का ही मज़ा यही होता है कि फ्रिज में जब आप रखते हो तो मसाला इससे नहीं हटता, वो इसी के ऊपर स्टिक रहता है। जी, इसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं और ये तब तक फ्राई करना है जब तक ये सही बनी नहीं। कभी कभी जो है हम लोग जो है जल्दी कर लेते हैं और जल्दी करने से अंदर में सब कुछ जो है वो कच्चा रह जाता है। जी, ये फ़िश फ्राई हो रही है और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये सही बने नहीं। कभी कभी हम लोग जल्दी कर लेते हैं कि हम लोग आंच भी तेज़ कर लेते हैं कि जल्दी फ्राई हो जाए और वो अंदर से चीज़ कच्ची रह जाती है। तो कोशिश किया करें जब कभी आप किसी भी चीज़ को फ्राई करें तो कम आंच पे आप फ्राई किया करें। जी, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये जो है गोल्डन हम लोगों ने फ्राई कर ली है फ़िश और ये बन गई है। आप इसको अगर थोड़ा ज़ोर दें तो उससे भी पता चल जाता है कि ये बनी है या नहीं बनी। अब ये हमारी रेडी है। अब इसको हम निकाल देंगे, एक बर्तन में हम लोग इसको रख देंगे। ये देखें, और इस पे जो है मसाला लगा हुआ है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया। आपके मुंह में भी पानी आया है कैमरामैन? चलिए, इस तरह हम लोग जो है और भी फ़िश जो है इसी तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है। अब फ्राई करने के बाद फिर मैं आखिर में आपको दिखा दूंगी कि किस तरह हम लोगों ने फ्राई की हैं 2 किलो फ़िशेस। नाज़रीन, ये फ़िश जो हम लोगों ने फ्राई करनी थी वो फ्राई हो गई है और आप देख सकते हैं इसका कलर और ये मसाला इस पे अभी तक लगा हुआ है। और अब इसको हम लोग आप इसको खा सकते हैं पुलाव के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं और ये टेस्ट में बहुत मज़े की लग रही है। और आप लोग भी इसी रेसिपी को ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, और कमेंट एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।